Hello everyone. This is the fourth video of the chapter Biological Classification and in this video we study Kingdom Fungi. इस वीडियो में हम लोग फंजाई के बारे में स्टडी करेंगे जो थर्ड किंगडम है। हम लोग ने आर एच विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फॉलो किया था जिसमें किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा ये दो किंगडम हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो जो थर्ड किंगडम है किंगडम फंजाई, आइए इसके बारे में आज डिटेल में बात करते हैं। देखिए फंजाई फंजाई के बारे में आप जानते हैं ये फंगस है, हिंदी में इसको फफूंद भी बोलते हैं। तो फंजाई जो है कि यूनिक किंगडम है, मतलब ये प्लांट और एनिमल दोनों से अलग है और किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा में भी नहीं आता है। ये एक अलग किंगडम है, यूनिक किंगडम है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का। दैट मीन्स ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं और ये फूड के लिए दूसरे अदर डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं क्योंकि ये सैप्रोफिटिक होते हैं। मतलब हेट्रोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये फॉलो करते हैं। फंजाई शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। फंजाई में बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखता है उनकी मॉर्फोलॉजी में। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलरफुल और डिफरेंट वैरायटी ऑफ फंजाई आपको मिलेंगे। कुछ एडिबल होंगे, बहुत सारे पॉइजनस होंगे, ठीक है। और उनके हैबिटेट में जिस जगह पे वो ग्रो करते हैं। व्हेन योर ब्रेड, जब आपने कभी देखा होगा कि आपके ब्रेड पे फंगस निकल आता है या जो अब ऑरेंजेस ला के रखो और कुछ समय में वो ऑरेंजेस ख़राब हो जाते हैं, तो ये जो ये होता है ये फंगस के इन्फेक्शन के कारण होता है। जो कॉमन मशरूम जो हम लोग खाते हैं, ऑब्वियसली आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत से फंक्शंस में आपने मशरूम्स खाए होंगे और मशरूम्स बहुत ही अच्छा एक न्यूट्रिशियस फूड है प्रोटीन के लिए। और ये जो कॉमन मशरूम्स हैं ये भी फंजाई हैं। और टोड स्टूल्स, दैट मीन्स जो आप सड़क के किनारे या डैम्प एरिया में भी आप देखते हैं तो वो भी जो हैं वो भी आपके फंजाई ही होते हैं। मस्टर्ड की लीव्स, मस्टर्ड मतलब जो सरसों का प्लांट्स होते हैं उसकी लीफ पे वाइट कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं, वो भी बिकॉज ऑफ अ पैरासिटिक फंगस। दैट मीन्स फंजाई जो है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स में एक तरीके से पैरासिटिक फॉर्म में भी ग्रो करता है। कुछ यूनिसेलर फंजाई हैं जैसे ईस्ट, इसके बारे में हम लोग पहले से भी काफ़ी जानते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इसका साइंटिफिक नेम है। एंड दिस ईस्ट इज़ नोन एज टू मेक ब्रेड एंड बियर। ये ब्रेड और बियर, बिकॉज ये ईस्ट जो होता है ये फर्मेंटेशन करता है और फर्मेंटेशन के पर्पस में, फर्मेंटेशन प्रोसेस से ब्रेड जो होती है, इसीलिए इसको बेकर्स ईस्ट और ब्रीवर्स ईस्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये बेकिंग इंडस्ट्री और ब्रीविंग इंडस्ट्री दोनों ही बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फंजाई है। सबसे ज़्यादा कॉमन फंजाई जो होता है वो आपके केक में, पेस्ट्री में, जितने जो भी फॉर्म होते हैं बेकरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है। दूसरे फंजाई हैं, बहुत से ऐसे फंजाई डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स एनिमल्स में, जैसे पक्सीनिया। पक्सीनिया एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये एक पैरासिटिक फंजाई है जो डिजीज़ कॉज करता है प्लांट्स में। सम आर द सोर्स ऑफ बहुत से एंटीबायोटिक्स वैल्यूबल भी हैं बिकॉज वो एंटीबायोटिक्स के सोर्स भी हैं। जो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, वो एक मतलब एक फंजाई पेनिसिलियम नोटेटम से उसको एक्सट्रैक्ट किया गया था और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था, इसको एक्सट्रैक्ट किया था। तो दैट मीन्स उसके बाद से बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो एक तरीके से हम लोग के ट्रीटमेंट में डिजीज़ के एक तरीके से इन्फेक्शन से के बचाव में हम लोग यूज़ करते हैं। वो सारी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो फंगस से एक्सट्रैक्ट की जाती है। दैट मीन्स किंगडम फंजाई एक बहुत बड़ा किंगडम है और इसमें वैरायटी ऑफ फंजाई हैं। फंजाई जो होते हैं वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह। ये एयर में भी होते हैं और वाटर में भी हैं, ये सॉइल में भी हैं, एनिमल्स पे की बॉडी पे भी हुए हैं, प्लांट्स की बॉडी पे भी रहते हैं। बट दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये जनरली इनका जो इन्फेक्शन होता है ये गर्म और जो ज़्यादा नमी वाली जगह है वहाँ पे बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। और इंडिया में भी जो ज़्यादातर जो रेनी सीज़न के, समर और रेनी सीज़न के बीच में जो रहता है, जिस समय ह्यूमिडिटी भी रहती है और डैम्पी एरिया भी रहते हैं, तो वहाँ पे उस टाइम पे इनका इन्फेक्शन जो होता है वो फुल फ्लैश फॉर्म में होता है। हम लोग फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? वाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? बिकॉज आपको पता है कि रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है वो बहुत डाउन होता है, कम होता है, जिससे जो हमारा फूड है वो ख़राब होने से बच जाता है। उसमें कोई भी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है क्योंकि आपको पता है कि लो टेम्परेचर पे बैक्टीरियल और फंगल जो रिप्रोडक्शन है, जो उनका मल्टीप्लिकेशन है, वो रुक जाता है। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट को अगर हम छोड़ दें जो कि यूनिसेलुलर है, ज़्यादातर फंजाई जो होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं, इनमें फिलामेंट्स होते हैं।
देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ, इनकी बॉडी जो होती है वो लॉन्ग होती है, स्लेंडर लाइक होती है, थ्रेड के जैसी होती है, और उसको हम बोलते हैं हाइफा। तो इसकी बॉडी में हाइफा होते हैं, और इसकी बॉडी में जितने भी हाइफा हैं, हाइफा के नेटवर्क को बोलते हैं माइसीलियम। तो बेसिकली आपको एक तरीके से राइट साइड में राइजोपस का डायग्राम ये है। राइजोपस जो ब्रेड मोल है, ब्रेड फंजाई है, इसमें देखिए आपको ये डायग्राम दिख रहा है जिसमें ये ऊपर की तरफ ये जो है ये एरियल हाइफा है जो एयर में रहता है। फिर ये जो ट्रांसवर्स ये ट्यूब कनेक्ट हो रही है दैट इज़ स्टोलन हाइफा। और जो नीचे रूट्स लाइक आपको दिख रहा है जहाँ से ये एब्जॉर्ब करता है डेड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड, वो है राइजोइडल हाइफा। तो सबसे ऊपर आपका है ये जो ऊपर की तरफ है ये एरियल हाइफा, फिर है स्टोलन हाइफा, फिर है राइजोइडल हाइफा। ये जो ऊपर वाला है ये एरियल हाइफा है। तो ये तीनों हाइफा को एक साथ बोलते हैं माइसीलियम। ये है माइसीलियम। माइसीलियम एक कंप्लीट बॉडी होती है। तो आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 दैट मीन्स इतने आपको माइसीलियम दिख रहे हैं। तो माइसीलियम इज़ द कंप्लीट बॉडी ऑफ अ फंजाई। फंजाई की कंप्लीट बॉडी जो है उसको माइसीलियम बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए कुछ हाइफा जो होते हैं, जैसे अभी हमने ये बात की, कुछ हाइफा होते हैं वो कॉन्टिन्यूस ट्यूब होते हैं जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है। ऐसे हाइफा जो होते हैं वो सिनोसिटिक हाइफा होते हैं। और कुछ हाइफा ऐसे होते हैं जो सेप्टेट होते हैं जिसमें बीच में क्रॉस वॉल होती है। दैट मीन्स उनकी जो सेल्स होती हैं वो यूनी न्यूक्लिएट होती हैं। सेल वॉल जो फंजाई की बनी होती है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। देखिए ये आपको सिनोसिटिक हाइफा है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट है, और ये सेप्टेट हाइफा है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो हाइफा है इसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, और न्यूक्लियाई के बीच में ये जो न्यूक्लियाई हैं इनके बीच में कोई क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं है। जबकि इस वाले हाइफा में देखिए सेप्टेट हाइफा में हर एक थोड़ी देर दूरी पे आपको सेल वॉल दिख रही है, और हर एक न्यूक्लियाई जो है वो एक सेल में है। तो ये है सेप्टेट हाइफा क्योंकि इसमें सेप्टा है, सेप्टा मीन्स वॉल है। तो अगर वॉल प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं सेप्टेट हाइफा, और अगर वॉल प्रेजेंट नहीं है और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, ये कंप्लीट जो हाइफा है इसमें सिर्फ न्यूक्लियाई हैं और बीच में सेल वॉल नहीं है, तो ये सिनोसिटिक हाइफा है या मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। तो ये कंडीशन है, इसको याद रखिएगा। अभी हमने बात की जो फंगस की सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन की। देखिए 2-3 चीज़ें आपको मेन याद रखनी है। फंजाई जितने भी होते हैं वो मेनली सैप्रोफाइट्स होते हैं, उनमें से कुछ पैरासिटिक होते हैं। फंजाई के जो एक कंप्लीट फिलामेंट है दैट इज़ माइसीलियम, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एरियल हाइफा, स्टोलन हाइफा और राइजोइडल हाइफा। फंजाई फिलामेंटस होते हैं, तो फिलामेंट जो इनके फिलामेंट्स हैं वो सिनोसिटिक भी हो सकते हैं और सेप्टेट भी होते हैं। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए मोस्ट फंजाई, ज़्यादातर फंजाई जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक, अभी हमने बात की, और वो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट, मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है वहाँ से उसको एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इनको हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। क्योंकि जिस भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं तो वहाँ पे ये उसको जो भी एग्जैक्टली जो होता है ऑर्गेनिक मैटर उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं अपने स्टोलन हाइफा से। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स, ऐसे फंजाई जो लिविंग प्लांट्स पे ग्रो कर रहे हैं या एनिमल्स पे ग्रो कर रहे हैं उनको हम पैरासाइट बोलते हैं। जनरली जो फंजाई होते हैं वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं, बट अगर वो किसी बॉडी पे ग्रो कर रहे हैं, लिविंग बॉडी पे ग्रो कर रहे हैं, इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, तो वो पैरासाइट्स होते हैं। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्ट्स। कुछ फंजाई जो हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करते हैं, जैसे हम लोग ने पढ़ा है लाइकेन। लाइकेन कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है। जब फंजाई और एक एल्गी ये दोनों एसोसिएशन में साथ में रहते हैं तो उसे हम बोलते हैं लाइकेंस। तो लाइकेंस एक एग्जाम्पल है फंगस के सिम्बायोटिक एसोसिएशन का विद द एल्गी। और फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन अगर हायर प्लांट की रूट्स में होता है, दैट मीन्स बहुत से फंजाई जो होते हैं बहुत से मतलब कुछ स्पेसिफिक फंजाई हैं जो, जैसे यहाँ राइट साइड में देखिए ये आपको माइकोराइजा है। देखिए माइको का मतलब होता है फंगस और राइजा का मतलब होता है रूट्स। तो व्हेन द फंजाई फॉर्म अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, तो ये बनता है माइकोराइजा। तो माइकोराइजा इट इज़ नॉट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, इट इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंजाई विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। अब इसमें जो प्लांट्स है उनको प्रॉफिट ये है कि जो भी सॉइल से जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिग्रेड करता है और एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है माइकोराइजा। मतलब दैट मीन्स वो फंजाई हेल्प करता है प्लांट्स की रूट
को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, प्लस प्रोटेक्ट करता है जो वहाँ के दूसरे रूट पैथोजेंस होते हैं उनको दूर रखता है। तो माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, और लाइकेंस इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गा एंड द फंजाई। इनमें एल्गी और फंजाई एक दूसरे के साथ रहते हैं, इनको लाइकेंस बोलते हैं, और इसमें एक दूसरे को ये बेनिफिट करते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन जो फंजाई में है, अब रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये ज़्यादातर वेजिटेटिव मीन्स से होता है, जैसे फ्रेगमेंटेशन है, फिशन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू भी होता है, जैसे कई स्पोर्स, कई वैरायटी ऑफ स्पोर्स फंजाई में बनते हैं, जैसे कोनिडिया है, स्पोरेंजियोस्पोर्स है, जू स्पोर्स है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर इसमें होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर्स में के थ्रू। दैट मीन्स अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम फंजाई में देखते हैं तो उसमें oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कोनिडिया है, स्पोरेंजियोस्पोर है, जू स्पोर्स है, इनके थ्रू होता है। तो याद रखिएगा ये। नेक्स्ट द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। ये स्पोर्स फंगस के जिस पार्ट में बनते हैं उनको हम फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं। एक तरीके से स्पोरेंजिया जो होता है वो फ्रूटिंग बॉडी है। राइट साइड में देखिए राइजोपस का ये डायग्राम है, अभी हमने जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया था। इसमें ये फंजाई का माइसीलियम है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है न्यूट्रिएंट्स को, ठीक। और ये ब्रेड मोल्ड है, इसमें स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं, ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। जर्मिनेटिंग स्पोर्स, जो स्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं तो एक नया फिलामेंट बनाते हैं, जहाँ जहाँ पे स्पोर्स, ये मिलियंस ऑफ स्पोर्स, जब जैसे ब्रेड में जब कहीं भी फंगस शुरू होता है तो वो पहले तो बहुत छोटे एरिया से शुरू होता है, लेकिन उसके फंजाई जो होते हैं, मिलियंस ऑफ फंजाई जो स्पोर्स हैं, वो जब यहाँ से बर्स्ट होते हैं और यहाँ पे गिरते हैं तो बहुत तेज़ी से पूरी ब्रेड में, और अगर उस ब्रेड के साथ जिसमें फंगस लगी है उस ब्रेड के साथ अगर अदर फूड आइटम्स भी रखे हैं तो उन पे भी फंगस का इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है। तो फंगस के जो इन्फेक्शन है वो सबसे तेज़ फैलने वाला इन्फेक्शन है स्पोर्स के थ्रू। और अभी हमने देखा कि जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन है वो कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर के थ्रू होता है, और सेक्सुअल प्रोडक्शन जो होता है वो oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू होता है। आइए आगे देखते हैं। जो सेक्सुअल साइकिल होती है फंजाई की, सेक्सुअल साइकिल जो होती है उसमें 3 स्टेप मिल होते हैं, मतलब सेक्सुअल प्रोडक्शन जो करते हैं फंजाई में। एक होता है फर्स्ट, पहला स्टेप है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट्स जो होते हैं वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज़ करता है, जिसे बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज़ कर जाएगा। देन उसके बाद उन दोनों के जो न्यूक्लियाई हैं ये फ्यूज़ कर जाएंगे, इसको बोलते हैं कैरियोगैमी। दैट मीन्स पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज़ किया, प्लाज्मोगैमी, फिर न्यूक्लियस फ्यूज़ किए, कैरियोगैमी, क्योंकि कैरियन माने न्यूक्लियस होता है। एंड मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, और फिर जाइगोट जो बनता है उसमें फिर से मियोसिस हो जाती है, रिडक्शनल डिवीजन हो जाता है, और उससे फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। फिर ये हैप्लॉइड स्पोर्स जहाँ पे भी गिरेंगे वहाँ जर्मिनेट करके एक नया फंजाई का माइसीलियम बना लेंगे और वो हैप्लॉइड माइसीलियम होगा, ठीक है। तो ये पूरा एक कंप्लीट इनका सेक्सुअल साइकिल रहता है फंजाई का। आइए देखते हैं। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो उसमें अभी हमने बात की कि 2 हैप्लॉइड हाइफा हो या 2 सेल्स हों, एक दूसरे के जो कंपेटेबल मेटिंग टाइप होते हैं, मतलब एक प्लस एक माइनस टाइप जो स्ट्रेंस है अलग अलग, वो एक दूसरे के पास आते हैं और फ्यूज़ हो जाते हैं। कुछ फंजाई में क्या होता है, 2 हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज़ होती हैं, जैसा भी हमने बताया तुरंत फ्यूज़ होंगी और वो एक डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करेंगी। कुछ फंजाई जो होती हैं जैसे एस्कोमाइसिटीज़ या बेसिडोमाइसिटीज़, उसमें क्या होता है, दोनों हैप्लॉइड सेल फ्यूज़ करते हैं बट उनके न्यूक्लियाई फ्यूज़ नहीं करते हैं तुरंत, और स्टेज बनती है डाइकैरियोटिक स्टेज, जो N+N, दैट मीन्स 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं, 2 न्यूक्लियाई पर सेल, ये डाइकैरियो फेज बन जाती है। सच कंडीशन इज नोन एज डाइकैरियन, दैट मीन्स साइटोप्लाज्म तो फ्यूज़ हुआ बट अभी न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं हुआ है। दिस फेज इज द डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस। कुछ समय के बाद जो वो दोनों न्यूक्लियाई होते हैं, पेरेंटल न्यूक्लियाई, वो फ्यूज़ कर जाते हैं और सेल जो होती है वो डिप्लॉयड हो जाती है। जो फंजाई है, जो डिप्लॉयड सेल है, उससे फिर आगे फ्रूटिंग बॉडीज़ फॉर्म होती हैं जिसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है और इससे फिर से हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होते हैं। दैट मीन्स पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज़ के वो बन गया डिप्लॉयड, फिर वहाँ से फ्रूटिंग बॉडी बनी, उसमें रिडक्शनल डिवीजन हुआ जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बने। जो माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी है और स्पोर फॉर्मेशन का जो मोड है और जो फ्रूटिंग बॉडी के फॉर्मेशन का है, दैट फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। ये जो
मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन है, मॉर्फोलॉजी माइसिलियम की है, और जो इनका सेक्सुअल साइकिल की वैरायटी, इसके बेसिस पे किंगडम फंजाई है इसको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। 4 अलग अलग क्लासेस हैं, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। तो उनको भी हम लोग देखेंगे आगे। पहले ये देखते हैं, देखिए सेक्सुअल साइकिल इन फंजाई। फंजाई में अभी हम लोग ने जो बात की थी सेक्सुअल साइकिल, इसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये है 2 हैप्लॉइड माइसिलिया हैं, मीटिंग टाइप हैं। दोनों माइसिलिया फ्यूज़ करा, दोनों माइसिलिया ने उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज़ किया तो प्लाज्मोगैमी हुई। प्लाज्मोगैमी के बाद जब वो फ्यूज़ कर गए तो उसके बाद उन्होंने बनाया फ्रूटिंग बॉडी, जिसको हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी होती है डिप्लॉयड। फिर फ्रूटिंग बॉडी जो है, जो डिप्लॉयड है, इसमें जो डाइकैरियोटिक फेस है, इसमें कैरियोगैमी हुई, न्यूक्लियस फ्यूज़ कर गया। अब ये जो दोनों न्यूक्लियाई ये फ्यूज़ कर गए तो ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गया, और ये इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी थी इसमें रिडक्शनल डिवीजन हुआ और बन गए बेसिडियोस्पोर। ये मियोसिस के थ्रू जो बन गए बेसिडियोस्पोर, और देन उससे डेवलप हुआ आपका बेसिडियम। ये जो बेसिडियम है इसमें से मियोसिस से ये चूँकि हैप्लॉइड बनाता है और इससे बन रहे बेसिडियोस्पोर, और बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट करते हैं और नए हैप्लॉइड हाइफा बनाते हैं। देखिए है क्या कि अभी हमने देखा कि प्लाज्मोगैमी देन कैरियोगैमी, ये 2 फेस हमको याद रखनी है, प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी। दैट मीन्स पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होगा, फिर न्यूक्लियस फ्यूज़ होगा, फिर मियोसिस होगी, फिर हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर बनेंगे, फिर वो जर्मिनेट करके हैप्लॉइड माइसिलियम बनाएंगे, फिर दोनों हैप्लॉइड माइसिलिया फ्यूज़ करेंगे, फिर प्लाज्मोगैमी होगी। फिर ये कॉमन सेक्सुअल साइकिल है फंजाई में। अब जो इनकी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेस हैं ये वैरी कर सकती हैं अलग अलग क्लासेस में। तो उसी के बेसिस पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फंजाई में चलता है। दैट मीन्स अगर हैप्लॉइड फेज ज़्यादा समय के लिए तो लाइफ साइकिल जो है सेक्सुअल साइकिल वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। अगर डिप्लॉयड फेज ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए रहता है साइकिल में, लाइफ साइकिल में, तो वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। अगर दोनों इक्वल टाइम के लिए रहते हैं तो उसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। ये सब तो फंजाई में अभी हम लोग ने एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा। इसके बाद फंजाई की जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं उनके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए फर्स्ट जो क्लास है वो है फाइकोमाइसिटीज़। फाइको का टर्म का मतलब होता है एल्गी, तो ये काफ़ी इसके जो फिनोमेना है ये एल्गी से जो है मैच करते हैं। देखिए जो मेंबर्स हैं फाइकोमाइसिटीज़ के ये एक्वाटिक हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, जैसे एल्गी पाए जाते हैं। एंड ऑन डिकेइंग वुड, ज़्यादातर डिकेइंग जो सड़ी गली वुड है मॉइस्ट और डैम प्लेसेस पे वहाँ पे होती हैं, या फिर ये पैरासाइट की तरह होते हैं, प्लांट्स पे पैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं। इनका जो माइसिलियम होता है वो एसेप्टेट होता है और सिनोसिटिक। भाई ऑब्वियसली एसेप्टेट का मतलब इसमें अगर वॉल नहीं है तो सिनोसिटिक होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें जो होता है वो जू स्पोर के थ्रू होता है। जू स्पोर, जू मतलब होता है मोटाइल, दैट मीन्स इसमें फ्लैजिला होते हैं। और एप्लानोस्पोर्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, दैट मीन्स इसमें फ्लैजिला नहीं होते हैं। ये स्पोर्स जो होते हैं ये एंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं, दैट मीन्स इनके हाइफा के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, एक्सोजेनसली नहीं होते हैं। और स्पोरेंजियम जो बॉडी है उसमें बनते हैं। स्पोरेंजियम एक टर्मिनल बॉडी होती है, जैसे ये राइट साइड में देखिए राइजोपस में ये ऊपर जो सॉइलन बॉडी आपको दिख रही है ये स्पोरेंजियम है, और इन्हीं स्पोरेंजियम में स्पोर्स बनते हैं। थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्पोर्स बनते हैं, और जब स्पोरेंजियम बस्ट करता है तो ये स्पोर्स लिबरेट होते हैं और जो इन्फेक्शन है वो फैलाते हैं। देखिए जो जाइगोस्पोर है ये बीच में एक फॉर्म होता है जब 2 गैमेट फ्यूज़ करते हैं, मतलब जब 2 गैमेट फ्यूज़ करेंगे तो डिप्लॉयड जो होगा वो जाइगोस्पोर बनेगा। ये जो दोनों गैमेट्स होते हैं अगर ये मॉर्फोलॉजी में सिमिलर है, मतलब देखने में अगर सिमिलर हैं तो इसको हम आइसोगैमस बोलते हैं। आइसोगैमस, गैमस मतलब गैमीट्स, आइसो मतलब सिमिलर, सिमिलर गैमेट। अगर वो डिसिमिलर हैं तो वो एन आइसोगैमस होंगे या ऊगैमस होंगे। जनरली ऊगैमस का मतलब होता है कि फीमेल गैमेट का साइज़ बड़ा है और मेल गैमेट का साइज़ छोटा है। तो अभी हम लोग ने देखा कि जो गैमेट्स होते हैं जो फ्यूज़ करते हैं अगर वो सिमिलर हैं तो आइसोगैमस, अगर मॉर्फोलॉजी में वो सिमिलर नहीं है तो एन आइसोगैमस या ऊगैमस होते हैं बोलते हैं। कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं फाइकोमाइसिटीज़ के, जैसे म्यूकर है, राइजोपस है जो ब्रेड मोल्ड होता है, और एल्बिगो। एल्बिगो जो है ये पैरासिटिक फंजाई है, मस्टर्ड पे रहता है।
ये राइट साइड में म्यूकर बना हुआ है, म्यूकर का डायग्राम है, देखिए म्यूकर की फिगर है, और ये राइजोपस है। तो ये हो गया आपका फाइकोमाइसिटीज। सेकंड हम पढ़ते हैं एस्कोमाइसिटीज। देखिए एस्कोमाइसिटीज को हम बोलते हैं सैक फंजाई, क्योंकि एस्कस का मतलब होता है सैक। तो देखिए कॉमनली इसको हम सैक फंजाई भी बोलते हैं। और ये जो एस्कोमाइसिटीज है ये मोस्टली जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे एग्जांपल पेनिसिलियम, पेनिसिलियम अभी याद करिए, इसी से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एक्सट्रैक्ट की जाती है। और रेयरली ये यूनिसेलुलर होते हैं एस्कोमाइसिटीज, जैसे ईस्ट जो है वो एस्कोमाइसिटीज का ही मेंबर है, सैक्रोमाइसिस। ये जो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर है मेनली सैप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, और कॉप्रोफिलस भी होते हैं। कॉप्रोफिलस देखो, कॉप्रो मतलब डंग होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, तो ये डंग पे भी ग्रो करते हैं, जैसे काउ डंग, गोबर पे, उस पर भी ग्रो करते हैं। इनका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है, दैट मीन्स ब्रांचिंग होगी, बीच में सलवॉल भी होंगी, दैट मीन्स सेप्टेट भी होगा। एसेक्सुअल स्पोर्स जो इनमें फॉर्म होते हैं वो कोनिडिया होते हैं, और ये एक्सोजेनसली बनते हैं माइसीलियम पे। और जिस माइसीलियम पे ये कोनिडिया स्पोर बनते हैं उन माइसीलियम को कोनिडियोफोर बोलते हैं। कोनिडियोफोर, फोर मतलब बियरिंग, कोनिडिया को जो बियर करते हैं माइसीलियम, दैट इज कोनिडियोफोर। तो कोनिडिया जब जो स्पोर्स हैं कोनिडिया, ये जब गिरते हैं तो जर्मिनेशन करके वो एक नया माइसीलियम या फिलामेंट बनाते हैं। देखिए राइट साइड में हमको डायग्राम दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको ये कोनिडियोफोर हैं, और इनके टर्मिनल एंड पे देखिए यहाँ पे सर्कुलर बॉडीज दिख रही हैं जैसे छोटी छोटी सी, ये एक एक करके टूट के अलग होती रहती हैं। ये हैं कोनिडियोस्पोर या कोनिडिया, ये हैं कोनिडिया, और इनको जो फिलामेंट बियर कर रहे हैं ये फिलामेंट है कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर, तो कोनिडियोफोर जो होते हैं ये बियर करते हैं कोनिडिया को, और यहीं से कोनिडिया जो होता है एक्सोजेनसली टर्मिनल एंड्स पे बनता रहता है और जो है अलग होता रहता है। सेक्सुअल स्पोर्स जो एस्कोमाइसिटीज में बनते हैं हम उनको बोलते हैं एस्कोस्पोर्स, जो एंडोजेनसली बनते हैं, दैट मीन्स इनमें जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं वो एंडोजेनसली फॉर्म होते हैं। और एस्कस जैसे हमने बताया था, सैक लाइक जो इनका एस्काई होता है, एको एस्कस बोलते हैं, तो वो सैक में बनते हैं। दीज एस्काई आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। ये जो एस्काई हैं ये अलग अलग फ्रूटिंग बॉडी में बनते हैं, और उन फ्रूटिंग बॉडी को हम एस्कोकार्प बोलते हैं। जैसे अभी हम लोग बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियो कार्प देखेंगे, तो कार्प मतलब फ्रूटिंग बॉडी के राउंड अबाउट आता है उसको, तो इसको बोलते हैं एस्कोकार्प्स। इसके एग्जांपल्स हैं एस्परजिलस, क्लाविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जेनेटिक्स में इससे की बहुत ज़्यादा स्टडी हुई है इससे। तो जेनेटिक्स में सबसे मोस्ट कॉमन फंजाई जिसको सबसे ज़्यादा स्टडी हुई है। न्यूरोस्पोरा इज एक्सटेंसिवली यूज इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। बहुत से मेंबर्स इसके ऐसे हैं जैसे मॉरल्स हैं, बफल्स हैं, ये एडिबल भी हैं एंड आर कंसिडर्ड डेलिकेसीज, और ये बहुत ज़्यादा इनसे पकवान भी बनाए जाते हैं, इनसे डिशेस भी काफ़ी तैयार होती हैं। ये है एस्परजिलस आपको दिख रहा है, और ये आपका मॉरल्स एंड बफल्स हैं। देखिए ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, और लोग इसको बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ही टेस्ट के साथ इसको खाते हैं। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास है थर्ड क्लास, दैट इज बेसिडियोमाइसिटीज। देखिए कॉमनली जो नोन फॉर्म्स हैं बेसिडियोमाइसिटीज की वो आपकी हैं मशरूम्स, जिनको हम खाते हैं, मशरूम जो मेनली हम लोग खाते हैं, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स भी हैं। दे ग्रो इन सॉइल, ये सॉइल में ग्रो करती हैं, ये वुड लॉग्स पे ग्रो करती हैं, ये ट्री स्टम्प्स पे भी ग्रो करती हैं, और ये लिविंग प्लांट बॉडीज़ पे भी एज ए पैरासाइट भी ग्रो करती हैं, जैसे रस्ट हैं, स्मट्स हैं, ये ग्रो करती हैं। अभी हम लोग ने बात की थी थोड़ी देर पहले। जो माइसिलम इनका होता है वो ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। सेप्टेट मतलब आप समझ गए कि इसमें वॉल होती हैं। जो इनके एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उनमें जनरली ये प्रेजेंट ये नहीं मिलते हैं, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो इनमें होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, और ये बहुत कॉमन है। सेक्स ऑर्गन इनमें ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगैमी होती है, और वो दो वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स बोलते हैं उनके फ्यूजन से होती है। अलग अलग स्ट्रेन्स के या जीनोटाइप के अलग अलग हाइफा होते हैं, और जो उनके बीच में प्लाज्मोगैमी होती है, और सेक्स ऑर्गन्स बेसिकली इसमें एब्सेंट होते हैं। जो स्ट्रक्चर बनता है प्लाज्मोगैमी के बाद उसे बोलते हैं डाइकैरियोटिक, जो ऐसे बात की थी, जिसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम, जिससे बेसिडियम बनता है। बेसिडियम वही फ्रूटिंग बॉडी अभी आपको बताएंगे।
देखिए कैरियोगैमी और मियोसिस, मतलब कैरियोगैमी मतलब न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं, और देन मियोसिस होती है बेसिडियम में, जिससे 4 बेसिडियो स्पोर बनते हैं। भाई मियोसिस के बाद 1 से 4 सेल बनती हैं, तो जो कैरियोगैमी होने के बाद जो डिप्लॉयड सेल होती है उसमें मियोसिस होती है, और इससे 4 हैप्लॉयड बेसिडियो स्पोर बनते हैं। ये बेसिडियो स्पोर जो होते हैं वो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं। एक्सोजेनसली मतलब बाहर ही प्रोड्यूस होते हैं, और बेसिडियम के ऊपर, प्लूरल में बेसिडिया बोलते हैं इसको। बेसिडिया जो स्ट्रक्चर है ये अरेंज होता है फ्रूटिंग बॉडीज की फॉर्म में, जिसे हम बेसिडियो कार्प बोलते हैं, अभी हमने बात की थी। कुछ कॉमन मेंबर्स इसके हैं, जैसे एगेरिकस है, मशरूम है, ये हम लोग ये एडिबल मशरूम है जो हम लोग खाते हैं। अस्टिलैगो ये स्मट डिजीज कॉज करता है। पक्सिनिया ये रस्ट फंजाई है, ये रस्ट डिजीज कॉज करता है। देखिए पक्सिनिया, देखिए ये स्टेम रस्ट डिजीज कॉज करता है, इस तरह का देखिए रस्टिंग टाइप दिख रहा है। ये वीट में बहुत ज़्यादा होता है, मेनली ये वीट को इन्फेक्शन करता है, गेहूँ को। एगेरिकस ये एडिबल मशरूम में देख के आपको पता चल रहा है, ये वाइट वाइट जो होते हैं बिल्कुल कंप्लीट, और ये एगेरिकस है, इसको ये एडिबल फंजाई। जबकि ये अस्टिलैगो देखिए ये स्मट डिजीज़ कॉज करता है। तो जो कॉर्न्स होते हैं उनके देखिए ये डिजीज़ कॉज करके पूरे सभी कॉर्न की क्रॉप को ही ख़राब कर देता है। तो ये हम लोग ने पढ़ा अभी बेसिडियोमाइसेटीज़। फाइनली जो 4th क्लास है ड्यूटेरोमाइसेटीज़, इसमें हम लोग आ जाते हैं। देखिए ड्यूटेरोमाइसेटीज़ को हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज ही इस फंजाई की नोन है। इसे हम इनपरफेक्ट फंजाई बोलते हैं। इसमें वेजिटेटिव फेज इसकी है, इसकी सेक्सुअल फेज हम लोग नहीं जानते हैं। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म, अगर इस फंजाई की कोई भी सेक्सुअल फॉर्म्स मिलती हैं या डिस्कवर होती हैं, तो उनको फिर हम दूसरी क्लासेस में, जो क्लासेस हैं एस्कोमाइसिडीज, बेसिडियोमाइसिडीज, इसमें हम उनको रख देते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है कि इसकी ए सेक्शुअल और वेजिटेटिव फेज जो है उसको हमने एक नाम दे करके ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख दिया, और जबकि उसी की सेक्शुअल स्टेज है जो है उसको हमने दूसरी अदर क्लास में रख दिया। तो ये भी हुआ है। जब तक के बाद में जब लिंकेज डेवलप हुआ, जब लिंकेज इस्टेब्लिश हुआ, जब बीच में रिलेशनशिप समझ में आया कि एग्जैक्टली क्या रिलेशनशिप है इनके बीच में, फंजाई के बीच में, उन दोनों फेज में, तब उनको करेक्टली आइडेंटिफाई किया गया और उनको पूरी तरीके से ड्यूटेरोमाइसिटीज से निकाल दिया गया। दैट मीन्स उनकी पहले ए सेक्शुअल फेज को हम ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखते थे, और उन्हीं की सेक्शुअल, उसी फंजाई की सेक्शुअल फेज को दूसरी क्लास में रखते थे। बट फाइनली जब लिंकेजेस इस्टेब्लिश हुआ, जब जेनेटिक स्टडी से पता चला भाई दोनों फेसेस एक ही फंजाई की हैं, तो फिर कंप्लीटली उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज से निकाल के दूसरी क्लास में रख दिया गया, एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज। वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज वर डिस्कवर्ड, जब एक परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर्स की दिखती है, तो देवर ऑफन, ये उनको अक्सर मूव कर दिया जाता है या तो एस्कोमाइसिटीज में या बेसिडियोमाइसिटीज में। तो ये देखिए राइट साइड में कुछ फिलामेंट्स हैं, ये आपके बेसिडियोमाइसिटीज, ये ड्यूटेरोमाइसिटीज के हैं। जो ड्यूटेरोमाइसिटीज होता है, अभी हमने बात की, चूंकि इसमें सेक्सुअल नहीं होता है, दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, इनको भी हम बोलते हैं कोनिडिया। ये भी एक कोनिडिया के थ्रू जो होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं। इनका जो माइसिलियम होता है वो सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है। कुछ मेंबर्स सैप्रोफाइट्स होते हैं और ज़्यादातर पैरासाइट्स भी होते हैं। ज़्यादातर डिकम्पोजर्स हैं इनमें, जो लिटर मतलब जो पेड़ों की पत्तियां हैं या जो ऑर्गेनिक मैटर है उस पर ये ग्रो करते हैं और हेल्प करते हैं मिनरल साइकिलिंग में। जो हम लोग ने एक तरीके से, जो गार्डन में पत्तियां गिरती हैं वो डिकम्पोज करते हैं, तो एक तरीके से मिनरल की साइकिलिंग करते हैं, तो उनमें ये हेल्प करते हैं। कुछ एग्जांपल्स इसके जैसे हैं अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ये ट्राइकोडर्मा है, ये कोलेटोट्राइकम है, राइट, और ये अल्टरनेरिया है। तो ये जो अभी तक हम लोग ने पढ़ा, ये आपका जो किंगडम फंजाई था, जिसमें हम लोग ने आपका बेसिडियोमाइसिटीज, पहले ड्यूटेरोमाइसिटीज पढ़ा, बेसिडियोमाइसिटीज पढ़ा, एस्कोमाइसिटीज पढ़ा एंड फाइकोमाइसिटीज पढ़ा, और फिर हम लोग ने किंगडम फंजाई को कंप्लीट किया। तो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द किंगडम फंजाई एज पर योर एनसीईआरटी सिलेबस। एज पर आप, मतलब जैसा आपके एनसीईआरटी सिलेबस में जितना है वो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है किंगडम फंजाई से रिलेट करके। इसमें एक एक क्लास और फंजाई को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, तब हम इसके सेपरेट वीडियोस बनाएंगे और आप उससे इसको स्टडी कर सकते हैं। नीट लेवल पे भी बनाएंगे और दूसरे अदर वीडियोस भी इन पे बनेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो ज़रूर इसको लाइक करिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए
और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, बहुत जल्दी ही जो आपको मिलेगा किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया पे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।